और इस काम के पीछे लग जाओ। 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे आप महसूस करो, वो दफ्तर को छोड़े ही ना। अगर आपने काम करवाना है, मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब आप दफ्तर से राब्ता नहीं रखोगे, दफ्तर जाओगे नहीं, किसी अफसर से नहीं मिलोगे, आपका काम कभी भी नहीं होगा। चाहे आपकी सर्विस 10 साल बताया है, जितना बताया, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ है बैठे रह गए कि हमारा काम हो जाएगा, कोर्ट में चल रहे हैं जी, सुना चल रहे हैं जी, डीसी साहब का हो रहा है जी, डीजी साहब कर रहे हैं जी, वो सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, ये लोग नहीं करते। जब तक इनको कौन है, उनको अपने और बखेड़े बहुत ज्यादा हैं और काम बहुत ज्यादा है। वो हमारे छोटे मोटे काम, हम तो उनके लिए ऐसे हैं जैसे कीड़ियां होती हैं, वो तो रोज के चले जाते हैं, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होते। अगर खुदा आप इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं और एक मुट्ठी की तरह हो जाए, अगर एक उंगली है तो आराम से टूट जाए, अगर मुट्ठी होगी तो वो फिर टूटने में कुछ देर तो लगेगी। मेहरबानी करें, आप एक हो जाएं। आखिर में तमाम की मेहरबानी, तमाम मेहमानान की मेहरबानी, ऐसा मुसाफान एमओ साहबान, मेरे दोस्तों की भाई और खसूसन बहुत मेहरबानी। कोई बढ़ गया रौनक पखियां दी, कोई बढ़ गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाचते हथियां विच, कोई पलिया नाचते हथियां विच, कोई रेत गरमते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमण दा, कोई भुल गया मकसद आमण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्ते हर की फरीदा मुसाफिर है, कोई आज चलिया कोई कल चलिया। माशाल्लाह हमारे लीडर ने हमारे दिल की बातें आपके मौजूदा की हैं। मैं भी चंद अल्फाज में अपना इजहार ख्याल करूंगा। हाजी खलील साहब के कुर्ब की वजह से जो हमें सलाहियतें मिली हैं अल्लाह ताला की तरफ से, या हाजी खलील साहब के कुर्ब की वजह से हम उनके बेहद मशहूर हैं। और साथ ही हम अपने ऑफिसरान की तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी कि हमारे एक बुजुर्ग प्रोफेसर हाजी खलील साहब की फेयरवेल के हवाले से और हमारे यंग डॉक्टर जनाब डॉक्टर सदाम हुसैन साहब की वेलकम पार्टी के अंदर उन्होंने शिरकत करके इस महफिल को चार चांद लगाए। और बाकी कुछ गलतियां हमसे भी हुई हाजी साहब, हम माजरत खा हैं और अपने सीनियर से भी कहेंगे, अपने ऑफिसर साहबान से भी यही गुजारिश है कि इंसान खता का पुतला होता है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, हम गलतियां करते हैं, गलतियां आप लोगों से भी हो जाती हैं, कभी इस वजह से आप लोगों से भी हल्की फुल्की कोताहियां हो जाती हैं। ये इंसान एरर, ह्यूमन एरर्स होती है, ये नहीं कि आप जान के करते हैं। तो बहरहाल गलतियां तो सब लोगों से होती हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि छोटी मोटी हमारी खताएं माफ फरमाया करें, तकाज़े बशर समझते हुए इनको माफ फरमाया करें। और रही बात कि हमारे हर दिल अजीज, हमारे चीफ गेस्ट इस महफिल की जान, मेरी मुराद जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब, डीएचओ साहब मुजफ्फरगढ़, आपकी भरपूर तालीम में जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, आप उनके एजाज से खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया इतनी इज्जत अफजाई के लिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका एक साथी रिटायर हो रहा है और आप सारे लोग उनको मतलब खुदा हाफिज़ देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तमाम लोगों ने अपने इजहार ख्याल भी किया। खूबियाँ ज़ाहिर है किसी इंसान में होती हैं तो बंदा कह सकता है। माशाल्लाह हाजी साहब में वाकई इतनी खूबियाँ हैं जो उन लोगों ने बयान भी की, और उनके साथ जो है वो किसी का कोई मसला हुआ था तो माफ़ियाँ भी मांगी हैं। तो इंशाल्लाह हाजी साहब ने भी दिल से तमाम लोगों को माफ़ कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला हाजी साहब को भी जज़ाए खैर अता करे। कुछ बातें जो है वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन हाजी साहब ने वो जहाँ पर चीज़ें जो है वो खोल दी हैं, तो फिर मैं उनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि काम बोलना चाहिए, बंदे को नहीं बोलना चाहिए। तो मैं काफ़ी नहीं,
अब किसी जालिम के सामने हिम्मत ही ऐसी दे गया सजना हुसैन का। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, लगारी साहब ने लीडर होने का हक अदा कर दिया और हमारा एक बहुत ही देरीना मुतालबा, खसूसन हमारे वो जो दोस्त कंट्रैक्ट एम्प्लॉय थे, यकीन कीजिए उनके लिए शुरू में कंट्रैक्ट एक्सटेंशन का भी मसला रहा। बड़ा जो साहब थे, अल्लाह उन्हें भी हमेशा सलामत रखे, उनकी कोई मजबूरियां होंगी, हम कई बार जाते थे उनके पास, बहरहाल उन्होंने इस चीज को स्किप करते रहे, नजरअंदाज करते रहे, या कोई मजबूरी होगी तो उसके बावजूद कुछ लोगों की सैलरीज भी ब्लॉक हुई। जैसे उनकी सैलरीज फ्रीज हुई, उनके घर के चूल्हे भी फ्रीज हो गए। फिर हमने लगारी साहब की खिदमत में जाकर गुजारिश की, खैर लगारी साहब 112 की तरह फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी हम जाते हैं हमारे इलाइट हेल्थ प्रोफेशनल के सदर होने का हक अदा करते हैं और एक लीडर होने का हक अदा करते हैं। और मेरी तरफ से भी इनको खसूसन इन्होंने ये जो कंट्रैक्ट एक्सटेंशन का बहुत बड़ा काम कराया, इनको रियली अप्रिशिएट करते हैं, इनके लिए क्लैपिंग। अब मैं दावत किताब दूंगा राणा मोहम्मद अकरम साहब, हमारे शहर सुल्तान के रहनुमा राणा मोहम्मद अकरम साहब। मैं भाई खलील को मुबारकबाद देता हूँ कि इसने बहुत अच्छा वक्त और अच्छा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर नहीं, हमारे भाई और हमारे दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको आगे भी ज़िंदगी दे और खिदमत करने की तौफीक अता दे। शुक्रिया। झुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। अब मैं दावत किताब दूंगा अपने सीनियर मोस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मियां मोहम्मद इकबाल साहब को। स्टेज पर तशरीफ ले आए और हाजी खलील साहब के हवाले से इज़हार ख्याल करें। तमाम मुझसे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज ये तकरीब हाजी खलील अहमद साहब के रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई है। दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और खिराज तस्लीम पेश करते हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे और बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक इनको लोगों की खिदमत करने के लिए उनका जब हमारा काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब हमारा काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अब मैं दावत किताब दूंगा जनाब डॉक्टर सदाम साहब को, जिनकी वेलकम सेरेमनी के हवाले से ये तकरीब मनाई गई है। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर मोहम्मद सदाम में जितने हम कंफर्टेबल होते थे, जब हम शुरू में आए पहली अपॉइंटमेंट थी तो हम वेट करते थे हाजी साहब के साथ नाइट या मॉर्निंग ड्यूटी में जो है ना कंपनी करने का। जैसे आपको याद होगा सर्दी की जब पेशेंट होते नहीं थे इतने, हम लोग लगभग 2-2 बजे तक बगैर पेशेंट के जागते थे, मूंगफलियां चल रही हैं, चाय पी रहे हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छा टाइम गुजरा। बुजुर्ग हैं, बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, अगली ज़िंदगी आपकी सेहत वाली अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजरे, जहाँ भी रहें खुश रहें। बाकी हमारा आपका साथ इंशाल्लाह चलेगा, हमेशा चलेगा। रिटायरमेंट है चाहे जो भी है, इकट्ठे डॉक्टर कामरान साहब को कि हाजी खलील साहब के साथ गुजारे या बिताए गए दिन का इज़हार ख्याल करें। आपकी भरपूर तालीम में डॉक्टर कामरान साहब। इनके साथ तो हमारी दोस्ती सिर्फ वक्त ही हुई थी, वो आज तक देखने फैमिली पूरी बन चुकी है। यानी कि मेरे ख्याल में 8-10 साल हो चुके हैं, मजीद बढ़ते जा रहे हैं, ये हो चुके हैं। मैंने ये सोची मेरे 12 साल भी बड़े भाई है ना, वो मजीद अब मैं दावत दूंगा अपने बड़े भाई वसीम साहब को, वसीम साहब नरक को, जो हाजी खलील साहब के साथ बिताए गए दिन का इज़हार ख्याल करें।
अच्छा, आपकी भरपूर तालियों में वसीम राम सलसा। इतनी अच्छा लेता कैसी कोई मलक मलाज बढ़िया तबेल तक नहीं हाई साहब नाल आटा दा मकसद है ਅਸੀਂ हाई साहब नाल सारा पहले भी इतना कि पुत्रा ला चलो के अल्हम्दुलिल्लाह और भी है राशि भी सही इंशाल्लाह। हाई साहब को बड़ी खुशी है बाइज़त तरीके नाल रिटायरमेंट कीते ने अपने हाथ नाल अपने वाजबात गिनसन माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें को अगली जिंदगी इन्हें दिन अच्छी गुजारे शाद और आबाद रहे साडी दिली दुआ है सही। बाकी अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे अपनी औलाद नाल कायम दायम बनावे। किताब का शहर करीम साहब को शहर करीम साहब इंटरप्रेटर आरजी शाह सुल्तान भाई साहब के साथ किताब का कैसे मुझे इज़हार किया हुआ यार क्लैपिंग नहीं कर दिया करें मेहमान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सारे दिन पहले तो मैं हाई साहब को मुबारक देना अब जितनी सर्विस है बारिज़ा तरीके नाल वो अच्छे तरीके जाम अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत नाल तैयार कर देते हैं। उनके अलावा हाजी साहब जिस नाल काम करते वो ज़्यादा सीखने का मौका मिले सारे उस्ताद उस्ताद अहमद अली साहब उस्ताद माशाल्लाह जिंदगी का हर पहलू हर ऊंच नीच सब सिखाया ने ड्यूटी करना कि मैं स्टाफ नाल क्या बिहेवियर होवे अफसरान नाल किवें रहना इन्हें दे कट्ठे ड्यूटी करना दा इवें लगा फील च नहीं जिवें सब अपने वालिदैन ने कट्ठे काम करते थे हर वेले एक बुजुर्ग शफीक बुजुर्ग साडे नाल है हम पे हर चीज सब सिखाया ने वो मेहरबानी है सर पर इकट्ठे काम करते वाकई असा वो कोई सीखे से और यूं सारे ना सारी सफर दौरान वो सब सारे वास्ते ना वो एक चीज अहम है सारे काम वास्ते होने अलावा एंड च जिवें डॉक्टर सिद्दीक साहब आदे पे हाँ थोड़ी जी बदमज़गी पैदा थी है उन्हें वास्ते असा एज स्टाफ चलो तो डॉक्टर साहब आना असा एज स्टाफ पर एक मदद खाए से असा तुहाडी जितनी इज्जत करना चाहिए असा हुंदो ते पूरे ज्ञान से उतरी है हर हवाले नाल एक दफ़ा पहले जो कुआ बनिया सी उसे अपने हवाले पूरा स्टाफ पर शर्मिंदा है वो सारे गलतियां ना दुआ माफ कर दे बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे वास्ते बहुत ही एजाज की गल है कि असा हाजी साहब के इकट्ठे काम किए रिटायरमेंट के बाद भी तुम सारे बुजुर्ग है सारे वास्ते वो इतना काबिल एहतराम है इंशाअल्लाह पर इज्जत सारे दिल में हमेशा ही इतना रहेगा। मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नस्ब मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नस्ब बात करने से कबीले चलता है। अब मैं दावत खिताब दूंगा हाजी नूर मोहम्मद साहब को आपकी भरपूर तालियों में हाजी नूर मोहम्मद साहब के तशरीफ करें। आज साहब मेरे बड़े भाई हैं मेरे को फीलिंग मैं बस उन्हें मुबारकबाद देता कि अच्छे तरीके अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके रिटायरमेंट की दी है और कुछ अल्लाह ताला ने सोच रखे और सारे वास्ते दवाई ले बड़ी मेहरबानी। खिताब दूंगा चाचा शौकत एक्सरे वाला आपकी भरपूर तालियों में चाचा शौकत एक्सरे वाला लेके आओ चलो ठीक है यार ठीक है